अब अगले दिन मिल्खा सिंह की रेस राणा के साथ थी। सभी लोगों के पास अपने अपने जूते थे, लेकिन मिल्खा के पास जूते ही नहीं थे। सब लोग रेस के लिए तैयार हो जाते हैं और रेस शुरू होने ही वाली होती है। जैसे ही रेस शुरू होती है, मिल्खा सबसे पीछे रह जाते हैं, जबकि राणा सबसे आगे निकल जाता है। लेकिन तभी मिल्खा सिंह अपनी पूरी स्पीड पकड़ने लगते हैं। ये देखकर गुरुदेव के साथ साथ सभी आर्मी के लोग खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे मिल्खा सिंह राणा के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। गुरुदेव उन्हें जोर से सपोर्ट करने लगते हैं और कुछ ही देर में मिल्खा राणा के बराबर पहुंच जाते हैं। अब सामने फिनिशिंग लाइन थी, पर तभी मिल्खा सिंह धीमे पड़ जाते हैं और हार के नीचे गिर जाते हैं। और जब गुरुदेव उनके पास पहुंचते हैं और उनके पैर देखते हैं, तो पता चलता है कि उनके पैर में एक बड़ा पत्थर घुस गया है, क्योंकि मिल्खा सिंह नंगे पैर दौड़ रहे थे। पर तभी एक सीनियर आर्मी अफसर उनके पास आता है और शाबाशी देते हुए कहता है, अगर वो पत्थर तुम्हारे पैर पर नहीं लगा होता तो तुम पहले आते। फिर वो गुरुदेव से कहता है कि हमने मिल्खा को भी सिलेक्ट किया है, इसलिए इन्हें अब अच्छी तैयारी करवाइए। अब मिल्खा सिंह रेस हारने के बाद भी सबकी नजरों में जीत जाते हैं। यही बात गुरुदेव मिस्टर वधावा को बता रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर वधावा को अब तक ये समझ नहीं आया था कि मिल्खा सिंह पाकिस्तान जाने से क्यों मना कर रहे थे। तभी गुरुदेव बताते हैं, जब सारे लोग भारत की आजादी का जश्न मना रहे थे, वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो खुश नहीं थे, क्योंकि वो अपने परिवार से बिछड़ गए थे। और उन्हीं में से एक था मिल्खा सिंह, क्योंकि उसका गांव पाकिस्तान में था। वो अपनी जान बचाकर किसी तरह भारत पहुंच गया था। इसके बाद मिल्खा एक अफसर के पास जाता है और अपनी जानकारी देता है। वो उन्हें अपनी बड़ी बहन के बारे में भी बताता है, ताकि वो उससे मिल सके। उसी दौरान वहाँ खाना बांटा जा रहा होता है, लेकिन ज्यादा भीड़ होने की वजह से वो खाना नहीं ले पाता। जब वो अपने आस पास के लोगों को खाना खाते हुए देखता है, तो उसकी भूख और भी बढ़ जाती है। पर अगले दिन वो जैसे तैसे करके खाना ले ही लेता है। और जब वो खाने बैठता है, एक रात जब मिल्खा रनिंग कर रहा होता है, तभी एक सीनियर अफसर की जीप उसके पास से गुजरती है। अफसर उसे देखकर रुक जाता है और पूछता है, इतनी रात को तुम क्या कर रहे हो? इस पर मिल्खा जवाब देता है, मैं टीम इंडिया में सिलेक्ट होना चाहता हूँ, इसीलिए रनिंग कर रहा हूँ। अफसर फिर पूछता है, दिन में क्या करते हो? मिल्खा बताता है, मुझे सुबह समय नहीं मिलता, इसलिए मैं रात को प्रैक्टिस करता हूँ। ये सुनकर अफसर कहता है, जाओ अब जाकर सो जाओ। अगली सुबह जब मिल्खा ट्रेनिंग के लिए आता है, तो सूबेदार उससे पूछता है, तुमने मेरी शिकायत की है कि तुम्हें समय नहीं मिलता? मिल्खा थोड़ा झिझकते हुए कहता है, मिलता है और नहीं भी। ये सुनकर सूबेदार उसे कहता है कि अब से तुम दिन में ही रनिंग करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी बाकी ट्रेनिंग माफ कर दी है। मिल्खा के पैरों में दर्द होने के कारण फिर भी वो शूज पहनकर ट्रेनिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद वो अपने आप ही गिर जाते हैं। पर तभी थोड़ी देर बाद वो इंडियन कोच रणवीर से मिलते हैं और रणवीर उसे भागने के लिए कहते हैं, और इसी तरह मिल्खा अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करने लगते हैं। अब वो शूज में भागने में माहिर हो गया था, लेकिन ये देखकर शेर सिंह जलने लगा था। इसलिए एक दिन जब मिल्खा नहा रहा होता है, तब शेर सिंह अपने आदमियों के साथ मिल्खा के पैरों को बुरी तरह जख्मी करवा देता है, ताकि वो रेस में भाग न सके। और जब गुरुदेव मिल्खा से उनके नाम पूछते हैं, तो मिल्खा शेर सिंह का नाम नहीं बताता। डॉक्टर बताते हैं कि मिल्खा को जल्दी हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। यह सुनकर गुरुदेव को लगता है कि सारी मेहनत खराब हो गई है। और जब अगले दिन रेस होती है, तब सभी लोग मौजूद थे। जब मिल्खा का नाम लिया जाता है, तो मिल्खा सिंह अपने घायल पैरों के साथ रेस में आने का फैसला करता है। पर तभी कोच मिल्खा को बताते हैं कि अभी तुम्हारे पास बहुत से मौके हैं, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे पैरों को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन मिल्खा सिंह उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे और आगे मिल्खा के पैरों में चोट होने पर भी वो रेस करना चाहते थे। लेकिन गुरुदेव उन्हें समझाते हैं कि अभी ऐसा मत करो, लेकिन मिल्खा अपनी बातों पर अड़े रहते हैं। और उनका यह जुनून देखकर गुरुदेव सब समझ जाते हैं और मिल्खा को घायल पैरों के साथ रेस करने की इजाजत दे देते हैं। ये सब शेर सिंह भी देख रहा होता है। अब रेस शुरू होने वाली थी। रेस शुरू होती है और मिल्खा अपने पूरे दमखम से आगे बढ़ते हैं। पैरों में इतना दर्द होने के बावजूद वो सभी से अच्छा भाग रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनका दर्द बढ़ने लगता है और वो सभी से पीछे रह जाते हैं। शेर सिंह भी मिल्खा से आगे निकल जाता है, लेकिन तभी वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक मिल्खा के पैरों की पट्टी खुल जाती है और उन्हें तेज दर्द होने लगता है। फिर भी वो पूरी जान लगाकर भागते रहते हैं और आखिर में वे पहले नंबर पर आते हैं। हैरानी की बात तो ये थी कि उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। ये सुनकर गुरुदेव बेहद खुश हो जाते हैं और मिल्खा भी यह सुनकर मुस्कुरा उठता है। और अगले दिन अब मिल्खा के रेस जीतने पर उसके लिए एक दर्जी को बुलाया जाता है, जो मिल्खा सिंह की अच्छे से माप लेने लगता है। कोट बन जाने के बाद मिल्खा अपनी बड़ी बहन के घर जाता है, लेकिन उसकी बहन उसे पहचान नहीं पाती। पर जैसे ही मिल्खा अपना चश्मा उतारता है, उसकी बहन तुरंत उसे पहचान जाती है। फिर मिल्खा अपना कोट अपनी बहन को पहनाता है और उसके लिए सोने के बाली भी लाया होता है। यह देखकर उसकी बहन बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद मिल्खा ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, लेकिन वो सीट बेल्ट नहीं लगा पा रहे थे। तभी एक लड़की आकर उनका सीट बेल्ट बंद करती है और चली जाती है। कुछ देर में प्लेन उड़ने वाला था, लेकिन मिल्खा बहुत डर रहे थे। जब प्लेन बादलों के ऊपर पहुंचता है, तो मिल्खा अपने दोस्त से कहते हैं कि यह गलत तरह से उड़ा रहा है, यह तो पक्का प्लेन ठोकेगा। इसलिए वह घबराने लगते हैं। तभी एक आदमी मिल्खा को शांत होने के लिए कहता है और बताता है कि वह प्लेन का ड्राइवर है। ये सुनकर मिल्खा उससे पूछते हैं कि फिर प्लेन कौन उड़ा रहा है? तभी पायलट बताता है कि हम 2 लोग प्लेन उड़ाते हैं, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अब मिल्खा पहली बार ऑस्ट्रेलिया आए होते हैं। वो समय 1956 होता है, जब वहाँ मेलबर्न ओलंपिक्स हो रहा होता है। और वहाँ पर मिल्खा पहली बार गोरियों को देखते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसे लोगों को नहीं देखा था। इसके बाद उनका कोच उन्हें उनके टेक्निकल एडवाइजर से मिलवाते हैं और रात के समय में वो सभी लोग पार्टी करने जाते हैं। पार्टी करते करते वो पहली बार बियर पीते हैं और इसलिए वो सुबह ट्रेनिंग में लेट हो जाते हैं। मिल्खा का कोच गुस्से में पूछता है कि आज
आज तक तो तुम लेट नहीं हुए, तो ऐसा क्या हुआ जो आज लेट हो गए? मिल्खा बताते हैं कि उन्होंने रात को बियर पी ली थी, पर तभी कोच गुस्से से बोलते हैं कि तुम यहाँ बियर पीने आए हो क्या? और कोच बताते हैं कि 4 दिन बाद तुम्हारी मैच है, अगर तुम क्वालिफाई नहीं हुए तो गेम से बाहर हो जाओगे। लेकिन इसके बाद भी मिल्खा सीरियस नहीं होते और मौज मस्ती करने लग जाते हैं। और 4 दिन बाद उनकी रेस थी, सभी लोग तैयार थे और तभी रेस स्टार्ट हो जाती है। रेस की शुरुआत में मिल्खा सभी लोगों से आगे थे, लेकिन कुछ समय बाद वो थकने लगते हैं और इसी का मौका देखते हुए सभी लोग उनसे आगे निकल जाते हैं और इसीलिए वो सबसे आखिर में रेस फिनिश करते हैं। और तभी अब वो पाकिस्तानी कोच मिल्खा सिंह की पुरानी चोट को फिर से ताजा कर देता है और तभी उन्हें अपना बचपन याद आता है जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, जिसमें उनका गांव पाकिस्तान में आ गया था। सभी लोग वहां रुककर लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन मिल्खा का बहनोई वहां रुकने के लिए तैयार नहीं था और फिर कहानी वापस उसी समय पर आ जाती है। अब मिल्खा की रेस उसी घमंडी पाकिस्तानी अब्दुल खान के साथ थी। मिल्खा को आज कैसे भी करके जीतना ही था। तभी रेस शुरू होने वाली होती है और जैसे ही रेस शुरू होती है दोनों अपनी जान लगाकर भागने लगते हैं। अब्दुल खान आगे था, लेकिन थोड़ी ही देर में मिल्खा भी उसके बराबर पहुंच जाते हैं और दोनों के बीच धमाकेदार रेस चल रही थी। अचानक फिनिशिंग लाइन भी नजर आ जाती है। दोनों जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन तभी वो होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अब्दुल खान और उसका कोच तो पहले ही खुशियां मनाने लगते हैं, लेकिन बड़े बोर्ड पर रिजल्ट आता है कि अब्दुल खान दूसरे स्थान पर और मिल्खा सिंह पहले स्थान पर। ये देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं और मिल्खा उनका कोच बेहद खुश हो जाते हैं। तभी सब देखते रह जाते हैं कि मिल्खा ने कैसे सबसे पहले फिनिश किया। अब मिल्खा ने अब्दुल खान के मुंह से जीत छीन ली थी और उसे करारा जवाब दे दिया था। इसके बाद मिल्खा सिंह को गोल्ड मेडल पहनाया जाता है और इसके बाद से ही मिल्खा ने कई रेसों में गोल्ड मेडल जीते, यहाँ तक कि उन्होंने एशियन रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। लेकिन इसके बाद भी वो रुके नहीं और भी ज्यादा गोल्ड मेडल जीतते गए, यहाँ तक कि उन्हें किंग ऑफ इंग्लैंड बताया जाने लगा था। उन्होंने देखते ही देखते कई रेसों में अपना नाम रोशन किया। अब इतने सारे जीत के बाद उन्हें अफसर बना दिया जाता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तभी मिल्खा सूबेदार को सैल्यूट करता है, लेकिन सूबेदार सैल्यूट करते हुए कहते हैं कि अब तुम नहीं, अब हम सैल्यूट करता पूरा यूनिट और इंडिया तुमको सैल्यूट करता। तभी गुरुदेव मिल्खा को प्यार से कहते हैं कि मिल्खा यारा, तू तो अफसर हो गया। फिर मिल्खा अपना मेडल निकालता है और गुरुदेव को पहनाता है और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता है और उनसे बोलता है कि ये सब आपकी ट्रेनिंग और प्यार का नतीजा है। ये सुनकर गुरुदेव बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं और मिल्खा को बोलते हैं कि हमेशा खुश रहो। इसके बाद सभी लोग वहाँ खुशी से डांस करने लगते हैं। गुरुदेव और सूबेदार के साथ मिल्खा भी शामिल हो जाता है। नाच गाने के कुछ देर बाद मिल्खा अपनी 400 मीटर की रेस की पर्ची निकालता है और उसे आग में डाल देता है, क्योंकि उसने उस रिकॉर्ड को तोड़कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया होता है। इसलिए उसे सम्मान के साथ पद्मश्री अवार्ड भी दिया जाता है, जिसके बाद वो नेहरू जी के साथ फोटो खिंचवाते हैं और उसी बीच नेहरू जी मिल्खा से बोलते हैं कि बेटा, तुमने पूरे विश्व में हमारा सर ऊंचा किया है। बस अब रोम ओलंपिक में इंडिया का झंडा लहराना है, इसलिए मेरी ही नहीं बल्कि पूरे देश की उम्मीद तुम्हारे ऊपर है। तभी मिल्खा कहते हैं कि मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए, जिसके बाद नेहरू जी उनसे कहते हैं अब मिल्खा की अगली गेम रोम ओलंपिक में होती है, इसलिए नेहरू जी मिल्खा से पूछते हैं कि हम तुम्हारे लिए क्या करें। तभी मिल्खा कहते हैं कि अगर मैं सफल हो गया तो उस दिन देश भर में छुट्टी रख देना। इसी बीच नेहरू जी को पाकिस्तान से जनरल अयूब का फोन आता है। नेहरू जी उनकी बात सुनते हैं और फिर सबको बताते हैं कि पाकिस्तान के अयूब खान ने दोस्ताना खेल के लिए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। साथ ही ये भी बताते हैं कि वो खुद चाहते हैं कि मिल्खा पाकिस्तान जाए। ये सुनते ही मानो मिल्खा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जब वो छोटे थे तब कुछ लोगों ने मिल्खा के घर पर हमला किया था। मिल्खा के पापा ने और भी दुश्मनों को आते देख लिया था, इसलिए उन्होंने मिल्खा को वहाँ से निकलने को कहा। लेकिन ये देखकर मिल्खा का पैर उठ भी नहीं रहा था। तभी उनके पापा बोले, डर मत, तुझे कुछ नहीं होगा, तू बस भाग। और वो भागने लगते हैं। वो आखिरी दिन था जब उनके पापा ने कहा था भाग मिल्खा भाग, और उसी दिन उनके पापा को मार दिया गया था। अब मिल्खा मुश्किल से पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सही समय पर पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि प्लेन के जरिए बहुत सारे पर्चे गिराए जा रहे हैं, जिन पर लिखा होता है खालिक बनाम मिल्खा। इससे साफ पता चल जाता है कि ये कोई दोस्ताना खेल नहीं है। कुछ देर बाद पाकिस्तानी मीडिया के लोग उनका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तभी एक मीडिया वाला मिल्खा के बारे में पूछता है, क्योंकि वो अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे होते। इससे वहाँ थोड़ी हलचल मच जाती है। तभी पाकिस्तानी कोच कहता है, मिल्खा सोच रहा होगा कि पाकिस्तान आकर कहीं गलती तो नहीं कर दी। ये सुनकर सभी मीडिया वाले टीम इंडिया पर हंसने लगते हैं। फिर एक रिपोर्टर खालिक से पूछता है, क्या इस बार आप मिल्खा को हरा पाओगे? खालिक जवाब देता है, जरूर। इधर मिल्खा बुलेट पर कहीं जा रहे होते हैं। दरअसल मिल्खा अपने पुराने घर की तरफ जा रहे थे। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि वो जगह आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी। कुछ समय बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां अब जब मिल्खा रेस के लिए जा रहे होते हैं, तभी पाकिस्तानी कोच उनसे बोलता है कि ये रेस आपकी जिंदगी की आखिरी रेस भी हो सकती है। लेकिन मिल्खा मुस्कुराकर कहते हैं, दौड़ूंगा भी वैसे ही। ये सुनकर रणवीर हंसने लगते हैं। तभी रेस शुरू होने वाली होती है, इसलिए सभी लोग अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। मिल्खा भी अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वो कोच लगातार उन्हें ही देख रहा होता है। उस पल चारों तरफ खामोशी छाई होती है, क्योंकि दोनों देशों में से कौन जीतेगा और
मिल्खा की बहन भी लाइव रेडियो सुन रही होती है। इतना ही नहीं, मिल्खा के सभी पहचान वाले भी उन्हें ही सुन रहे होते हैं। आज पूरे देश की उम्मीद मिल्खा के कंधों पर थी और तभी रेस शुरू हो जाती है। सभी लोग दौड़ने लगते हैं। तभी खालिक अपनी पूरी जान लगाकर भागने लगता है और वो सबसे आगे निकल जाता है। ये सुनकर कई भारतवासी उदास हो जाते हैं। खालिक अभी भी सबसे आगे होता है, लेकिन तभी अचानक मिल्खा रफ्तार पकड़ने लगते हैं। वो एक एक करके सभी को पीछे छोड़ने लगते हैं। वो इतनी तेज भाग रहे होते हैं कि वो खालिक को भी पीछे छोड़ देते हैं। ये देखकर सभी मिल्खा के चाहने वाले खुश हो जाते हैं। खालिक अभी भी आगे आने की बहुत कोशिश कर रहा होता है। वहीं मिल्खा अपनी जी जान लगाकर बस दौड़ते जा रहे होते हैं। वो हकीकत में इतने तेज भाग रहे होते हैं कि पाकिस्तान के अयूब खान को खड़े होकर उनके लिए ताली बजानी पड़ती है। तभी फिनिशिंग लाइन आ जाती है और सभी की आंखें बस मिल्खा सिंह पर टिकी होती हैं और तभी मिल्खा वो रेस अपने नाम कर लेते हैं। ये सुनते ही सभी भारतवासी एक साथ खुश हो जाते हैं। उनकी बहन भी ये सुनकर बेहद खुश होती है, लेकिन अयूब खान को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि कोई इस तरह भी दौड़ सकता है। तभी गुरुदेव खुशी खुशी रेस ट्रैक पर आ जाते हैं। रेस जीतने के बाद नेहरू जी अपने वादे के अनुसार भारत में एक दिन की छुट्टी का ऐलान कर देते हैं। अब मिल्खा पाकिस्तान के खालिक से रेस जीत जाते हैं, जिस कारण सभी भारतवासी बहुत खुश हो जाते हैं। मिल्खा दौड़ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें अपना बचपन उनके साथ दौड़ता हुआ दिखाई देता है। दोनों एक दूसरे को मुस्कुराकर देखते हैं। इसके बाद मिल्खा को गोल्ड मेडल पहनाया जाता है। तभी अयूब खान उन्हें बताते हैं कि जिस तरह आज तुम भागे हो, आज तक मैंने किसी को भी इस तरह भागते हुए नहीं देखा। बेटा, तुम दौड़े नहीं, तुम उड़े हो, इसलिए तुम्हें दुनिया अब मिल्खा सिंह नहीं बल्कि फ्लाइंग सिंह के नाम से जानेगी। और आखिरी शब्द कहते हुए वो बताते हैं कि ये खिताब देते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। इसी के साथ मिल्खा सिंह की सच्ची कहानी यहाँ पर खत्म होती है।